फॉलो किया है, कनेक्शन रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजते हो तुम लोग? क्या जा रहा होता है? कनेक्शन जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, आप फॉलो भी करते हो, कनेक्शन भी बढ़ता है आपका। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। बहुत सारे मतलब इतने मेरे पास फॉलोअर्स बढ़ना शुरू होगा, मैंने कहा क्या हो गया, तूफान क्यों आ रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू करो, ठीक है सबको। कनेक्शन और फॉलो में मैंने लास्ट टाइम फर्क बताया था, सही ना। कनेक्शन इज जस्ट लाइक दैट कि वो आपका फर्स्ट कनेक्शन बन गया। अब वो जो कुछ करेगा वो आपके बारे में आपको पता लगेगा। फॉलो में एक बड़ा लिमिटेड चीज होती है, वो जितना अलाउ करेगा उतना होगा, ठीक है। कनेक्शन में यू आर हिज और हर कनेक्शन, और वो जो कुछ एक्टिविटी कर रहा है वो आपको आपकी न्यूज फीड में पता लगेगी, जो कि पब्लिक होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो दो चीजें हैं, आज हम इंशाल्लाह कवर लेटर को डिटेल में देखेंगे और हम जो है वो लिंक्डइन नेटवर्किंग को इंशाल्लाह देखेंगे। थोड़ा डिटेल में टॉपिक हमारा इंशाल्लाह लिंक्डइन नेटवर्किंग होगा, क्योंकि कवर लेटर जो है ना वो एक बहुत सटल सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। कवर लेटर होता क्या है? कवर लेटर बेसिकली क्या, एक 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है। ये आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ये आपकी ईमेल में भी लिखा सकता है, ये आपकी जो है ना वो कहीं पे भी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, वो आपसे पूछ रहा है, वहां पे भी आप लिख सकते हैं, एवरीवेयर, ठीक है। ये क्या करता है? ये बेसिक देखो, जो आपका रेज्यूमे है ना, वो बेसिकली आपके बारे में कुछ पॉइंटर्स बताता है, ठीक है। बट आपका जो कवर लेटर है वो एक टाइप की, यानी मैं नहीं कह रहा कंप्लीटली, बट एक टाइप की ह्यूमन इंटरेक्शन है विद द इंटरव्यूअर, सही है ना। आप उसमें डिटेल में बताते हो कि आप क्यों इंटरेस्टेड हो इस जॉब के अंदर, यानी आपको सिस्टम्स में वेब डेवलपमेंट क्यों करनी है, आप कोई और जगह पे जॉब अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आप इसी जॉब को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कवर लेटर एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट है जिसमें आप एड्रेस कर रहे होते हैं एचआर को, इंटरव्यूअर को, जो भी रेलेवेंट पर्सनालिटीज होती हैं आप उनको एड्रेस कर रहे होते हैं, और आप डिटेल्स बता रहे होते हैं, अपनी एक्सपर्टीज बता रहे होते हैं उस जॉब में, उस खास जॉब के अंदर, और अपने इंटरेस्ट बता रहे होते हैं उस खास जॉब के अंदर। समझ आ रही बात, ठीक है। और क्या क्या चीजें करता है, क्यों कवर लेटर चाहिए होता है? कवर लेटर ना थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, पर्सनल होता है। यानी पर्सनल से क्या मुराद है? पर्सनल से ये मुराद है, जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम भी आप लोगों को दी थी, कि आप अपने पोर्टफोलियोज का, आप अपने लिंक्डइन का, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का, आप अपने रेज्यूमे की एक डायरेक्शन सेट करते हैं। अब वो डायरेक्शन कहीं पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है, कहीं पे वो इतनी स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे मैंने आपको अपना लिंक्डइन दिखाया था, तो मेरे लिंक्डइन के ऊपर डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, सही ना। बट मैं नेक्स्ट जॉब जो अप्लाई कर रहा हूं, मैं वो उस डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस में नहीं अप्लाई कर रहा, मैं स्पेसिफिक एक्सपीरियंस में अप्लाई कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस में अप्लाई कर रहा हूं, मैं अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो अब कवर लेटर क्या करेगा? कवर लेटर ये करेगा कि मुझे थोड़ा अलाउ करेगा कि मैं थोड़ा पर्सनल होके अपने इंटरव्यूअर को, अपने एम्प्लॉयर को ये बात बता सकूं कि मैं आखिर इस जॉब को क्यों करना चाहता हूं, ठीक है। और इन्हीं चीजों के ऊपर ही, यानी देखो ना, आप स्टैंड आउट कहां पे करोगे? यार मेरे पास 100 सीवियां आई हैं, ठीक है ना, 100 की 100 जो है वो मुझे बताती हैं कि यार मैं फिग्मा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे इलस्ट्रेटर आता है, मैं एक्सडी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं उसमें से किस तरह से देखूं, और सब एक ही लेवल ऑफ एक्सपर्टीज के ऊपर खड़े हुए, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मिड लेवल। अब मैं ये देखूंगा, मैं क्या करूंगा कि मेरे पास 100 सीवी है ना, तो अब मैं उन 100 में से उनको शॉर्टलिस्ट करूंगा जिन्होंने कुछ खास प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया होगा। अब वो मुझे कहां से पता चलेगा? वो रेज्यूमे से भी पता चल सकता है, ठीक है ना। बट रेज्यूमे में शायद उसकी एक लाइन पता चलेगी कि मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या काम किया वो आपके कवर लेटर में पता चलेगा, और बहुत डिटेल में पता चलेगा, सही है ना। थोड़ा 1-2 लाइनें लिखी हुई होंगी, लीड किया है, नहीं किया है, किस तरह से किया, क्या किया, तो वो मुझे शॉर्टलिस्ट करने में आसानी देगा। कवर लेटर मुझे शॉर्टलिस्ट करने में आसानी देगा, ठीक है।
और जब मैं शॉर्टलिस्ट कर लूंगा फिर मैं उसके अंदर और डिटेल में शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं कि यार ये खास प्रोजेक्ट में तो काम किया, लेकिन इसमें से देखो लीड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, यानी किस किस ने प्रोजेक्ट को लीड किया है, कौन लीड करना जानता है, मुझे लीड पोजीशन के लिए चाहिए। ठीक हो गया। तो कवर लेटर इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको कवर लेटर खास तौर पे लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, मैं भी उसकी एग्जांपल्स भी आपको अभी दिखाता हूं। पहले हम कुछ एग्जांपल देते हैं कवर लेटर की। कहीं कहीं पे आपको खास कवर लेटर लिखने के लिए कहा जाता है कि यार इन पॉइंट्स पे हमें कवर लेटर आपका चाहिए। वो आपसे पूछते हैं कि हमें आपके इंटरेस्ट पे चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर चाहिए, दैट्स इट, आगे पीछे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। कहीं कहीं पर आपसे कवर लेटर नहीं मांगा जाता और कहीं कहीं पर आपसे सिर्फ कवर लेटर मांगा जाता है, कोई पॉइंट्स नहीं दिए जाते। ठीक है। तीनों जगहों पे बेहतर ये होता है कि आप कवर लेटर भेजें, यानी जहां पे आपसे कवर लेटर नहीं भी मांगा जा रहा वहां पे भी आप कवर लेटर अटैच करें। ठीक है। इट्स अ प्रोफेशनल एटिकेट। सही है ना। आप जब भेजते हैं तो आपको पता लगता है, सामने वाले को पता लगता है कि यस, ये जो शख्स है वो जानता है कि यार जॉब कैसे हासिल की जा सकती है, ये जानता है कि जॉब पे जो है वो लैंड कैसे करना है, और ये फिर उसको पढ़ता भी है ये डिटेल में किससे होता है। कवर लेटर में बुनियादी तौर पे देखो, मैंने आप लोग से एक बात कही थी कि अब इंटरव्यूज बड़े मुख्तलिफ इंटरव्यूज होते हैं। अब ये नहीं होता कि एक बंदा आपको बुलाएगा, आपसे बोलेगा अच्छा मुझे कुछ अपनी एक्सपर्टीज दिखा दो, और आप कुछ उसको प्रोग्रामिंग करके दिखा देंगे, कुछ डिजाइन दिखा देंगे अपने, वो आपसे 2-4 सवाल और करेगा, अगले इंटरव्यू में बुलाएगा और आपकी सैलरी पक्की करके आपको रख लेगा। अब ऐसा नहीं होता। और प्रोफेशनल इदारों के अंदर जो बाय द बुक चल रहे होते हैं उनमें तो वाकईतन नहीं होता। ठीक है ना। उनमें बहुत सारी चीजें आपकी अदर देन योर जॉब भी देखी जा रही होती हैं, और उसमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। सही है। और आपका सोशल फिट होना है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है। इसको कैसे करेंगे इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं। यानी 3 पॉइंट सबसे अहम है। एक, जॉब फिट, आप किस तरह से रेलेवेंट हैं जॉब के लिए। सेकेंडली, कल्चरल फिट, आप अपने हाईलाइट करते हैं, कंपनी रिसर्च आप करते हैं। अच्छा देखो, लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था। मैंने कहा था हम अपनी क्लासेस को इंटरलिंक करके चलाएंगे इंशाल्लाह। मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एक आदत बनाओ, कहीं पे भी जा रहे हो उसके बारे में रिसर्च करके जाओ। ठीक है। कितने लोगों ने आईसी के बारे में अभी रिसर्च कर ली है? तो क्या हर सवाल पे एक ही हाथ उठेगा? खवातीन में किसी ने भी नहीं देखा आईसी को आपके अलावा? किसी ने नहीं देखा? हजरात मुझसे तो मुझे उम्मीद ही यही है, तो तुम लोग पूरी उम्मीद पे उतरते हो मेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। मैंने आईसी को सबसे पहले इनके जो यूएक्स डिजाइन वाले होंगे वो इस बात को समझेंगे, डिजिटल मार्केटिंग वाले भी समझ सकते हैं कि मैंने इनके कलर कॉम्बिनेशंस को एक नजर से सबसे पहले मेरी इसी पे पड़ेगी कि कितने कलर्स यूज कर रहे हैं। ये रेड यूज कर रहे हैं, ब्लू यूज कर रहे हैं और व्हाइट यूज कर रहे हैं। इनका ब्रांड कलर यही है। इसका मतलब है ये इन्हीं 3 ब्रांड कलर्स के ऊपर चल रही है। अब थीम है, यस। मैंने कहा यार ये कोर्सेज कितने करा रहे हैं, जरा मैं एक नजर देखता हूँ। एम्प्लॉयर से बाद में आएंगे। कोर्सेज कितने करा रहे हैं? नहीं, मैं अबाउट में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा यार ये डाटा एनालिटिक्स करा रहे हैं, फ्रंट एंड करा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई कर रहा हूँ, चलो यार देखता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या करा रहे हैं। ठीक है, 5 महीने का कोर्स है। क्या हुआ भाई, मुझसे बात कर लो यार। ठीक है। अब ये इनका इंस्ट्रक्टर है मुस्तफा वर्मा। अच्छा मुस्तफा, अब ये इसकी डिटेल मैंने पढ़ी। अच्छा भाई ये इनका इंस्ट्रक्टर है। ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्टर इनका कबर खान है। ठीक है। अब मैंने देखा कहीं पे भी इनके लिंक आ रहा है, नहीं आ रहा, लिंक आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं आया लिंक्डइन के ऊपर, मैंने कहाँ गया लिंक्डइन, मैं सर्च में गया, मैंने मुस्तफा को सर्च किया, मेरे पास मुस्तफा सामने आ गया। अब मैंने इसकी डिटेल्स देखी, क्या करता है क्या नहीं करता। फिर मैं वापस आया आईसी की वेबसाइट के ऊपर। मैंने कहा यार ये इसका मतलब है कि अच्छा भाई कोर्सेज की फीस कितनी है। ठीक है, ये इन्होंने बता दी भाई, फीस बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनके साथ एज ए स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठा हूं,
ठीक है ना। हम इंटरव्यूज लेते हैं, एडमिशन इंटरव्यूज होते हैं, एक्विजिशन इंटरव्यूज होते हैं। अब मैं इंटरव्यू में बैठ रहा हूं, मेरे सामने दो स्टूडेंट्स आए हैं। एक है जिसने मुझे बता रहा है कि यार आपके इंस्ट्रक्टर ने ये वाला काम किया हुआ है और मैं समझता हूं कि ना यार ये वाला काम मेरा बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है इसमें। और एक बच्चा है मेरे सामने, वो कह रहा है अच्छा सर ठीक है, मैं हाँ ये भी कर लूंगा, हाँ मैं 5 घंटे दे दूंगा। तो मुझे बताओ कौन सा स्टूडेंट मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? पहला वाला, ऑब्वियस सी बात है। मुझे वो पहला वाला स्टूडेंट बहुत अट्रैक्ट करेगा और मैं कहूंगा यार इसको तो पार्ट बनाने, भले वो इंतहाई फारिग क्यों ना, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझूंगा कि यार वो मार्केट रिसर्च करके आया है, वो अपने पॉइंट्स को डिटेल में, जैसे मुझे अगर कभी यूएक्सडी पे बात करनी होती है तो मैं एडोब एक्सडी पे बात नहीं करता, ठीक है, मैं फिग्मा के ऊपर बात करता हूँ। मुझसे फिग्मा पे आप बुलवाएं जितना बुलवाना है, वायर फ्रेमिंग पर, चीजों पर, जितना कलर्स के ऊपर। क्यों क्या एडोब एक्सडी और नहीं, एक और रिसर्च तो है ही है, एडोब एक्सडी और फिग्मा में कितना डिफरेंस है? किया नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि फिग्मा पर मैं इन डिटेल जा चुका हूं, सही है ना, मैं एक टी ऑफ नॉलेज को क्रिएट कर चुका हूं। तो पीछे लगा हुआ है, मैं बताता हूं टी ऑफ नॉलेज क्या होती है। तो मुझसे आप फिग्मा में बुलवाएं जितना बुलवाना है, ठीक है, मुझसे आप प्रोफेशनल डेवलपर में बुलवाएं जितना बुलवाना। अब मैं किसी के सामने बैठा हुआ हूं, मैं अगर उसकी कंपनी के बारे में रिसर्च करके ही नहीं आया और मैं कह रहा हूं यार हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ये, और मैं एक ये चीज है कि यार मैं आपकी कोर वैल्यूज के साथ इंटीग्रेट करता हूं और आपकी कोर वैल्यूज ये आपकी वैल्यूज हैं और मैं समझता हूं यही एक इदारे की वैल्यू होनी चाहिए। समझ लो, ये है एक जॉब रिसर्च और उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो जब मैं उसके बारे में लिखता हूं तो मुझे कवर लेटर के अंदर एक चीज का अंदाजा होता है कि यार ये जो शख्स है ना, ये तो तबाही बंदा है, ये तो मेरे बारे में अभी से पढ़कर आया हुआ है, ठीक है ना, ये जानता है बिजनेस कैसे होता है, ये जानता है ये काम कैसे होता है, ठीक है। तो 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी जॉब रेलेवेंस, कि आप जॉब फिट क्यों है, इस जॉब पर आप क्यों आना चाहते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपका कल्चर फिट होना, कि आप कितना ज्यादा जो है वो कंपनी रिसर्च को हाईलाइट कर सकते हैं और आप अपनी अचीवमेंट्स को बता सकते हैं। कल्चर फिट से मुराद ये है, ठीक है। थर्ड थिंग आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि आपके कवर लेटर के ऊपर लिखी होती है, ठीक हो गया। अब ये जिसे कहते हैं कि एक टेम्पलेट है जिसके ऊपर आप एक अपना कवर लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले वही तरीका, देखो जो तरीका हमने ईमेल में पढ़ा था, याद है कि हमने सबसे पहले एचआर को मुखातिब तो करें, ठीक है, हम मुखातिब तो करें कि भाई आप किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको आपको लिखा कि आई एम राइटिंग विद रेफरेंस टू द जॉब एडवर्टाइज ऑन योर लिंक्डइन पेज। अब इसका मतलब क्या है कि यार मैं इसका लिंक्डइन पेज तो देखकर आया हूं, ठीक है ना, मैंने इसका लिंक्डइन पेज देखा हुआ है और मैं जॉब को, और मैं लिंक्डइन यूज करता हूं जब मुझे लिंक्डइन से जॉब पता लगी है, वरना मुझे जॉब पता ही नहीं लगती, ठीक है। आई एम वेल वर्स्ड इन 1 2, अच्छा ये हमने एक टेम्पलेट बनाई हुई, ठीक है ना, 1 2 3 3 4 आपने पॉइंट्स लिखे कि मैं इन चीजों के अंदर काबिल हूं। फिर आपने अपने प्रोजेक्ट नेम के साथ प्रोजेक्ट बताया, आपने अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल, ये आपके काम की डिटेल हो गई, सही है। नेक्स्ट पॉइंट में आप अपनी एजुकेशन की डिटेल दे रहे हैं कि मैं एजुकेशनली क्यों फिट हूं इस जॉब के लिए, मैंने यूएक्स डिजाइन का सर्टिफिकेट किया हुआ है, इस तरह से मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ठीक है। एक्सपर्टीज बता, नहीं एक्सपर्टीज तो आपने ऊपर भी बताई ना, आपने ऊपर भी बताई। सेकंड में आप बेसिकली अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता रहे हैं कि मेरे पास इस काम को करने की नॉलेज भी है, सही है ना। और थर्ड थिंग, आपने जो अपने डिटेल्स मेंशन की उसके साथ आपने अपना पोर्टफोलियोज मेंशन कर दिया, अपनी कॉन्टेंट डिटेल मेंशन कर दिया, आपने ये मेंशन कर दिया उसमें कि आप कब से इस जॉब के ऊपर अवेलेबल है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आईसी के अंदर जॉब कर रहा हूं, सही है, अब आईसी के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, सही है ना, वो कुछ भी हो सकता है,
और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज होती है कि यार आप अगर आईसी को छोड़ेंगे तो आप 1 महीने का नोटिस देंगे, 15 दिन का नोटिस देंगे, वट एवर, जो भी कंपनी में आपका एक सर्विंग टाइम होता है। नॉर्मली यूजुअली जो कंपनीज के अंदर टाइम होता है वो 1 महीने का होता है तमाम पोस्टों के लिए। और जो एग्जेक्टिव पोस्टें होती हैं जैसे कि डायरेक्टर लेवल है, जैसे कि हेड एकेडमिक्स है, सही है ना, तो हम लोगों के लिए 1 महीने का टाइम नहीं होता, हम लोगों के लिए नोटिस पीरियड होता है 3 महीने का, कि आप जब भी छोड़ेंगे तो आप 3 महीने का नोटिस पीरियड देके छोड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने एक जॉब के लिए एडवर्टाइज डाला है, लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट डाली है और मेरे पास एक ऑफर आ रही है, बंदा बहुत जबरदस्त है, बहुत काबिल बंदा है, ठीक है ना, और लेकिन वो कह रहा है कि यार मैं तो 3 महीने के बाद अवेलेबल हूं, सही है ना, वो मुझे डेट डाल रहा है, बोल रहा है मैं 3 महीने के बाद अवेलेबल हूं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मुझे तो अर्जेंट चाहिए। अब ये 2 मसले हैं। पहला मसला कि मेरी जो अर्जेंट डिमांड है, इसका मतलब यह है कि मैं प्रोफेशनली इक्विप्ड नहीं हूं, मैं प्रोफेशनली इक्विप्ड नहीं हूं एज ए एम्प्लॉयर। क्लियर हो रही बात? ऊपर से नहीं आ रही तुम लोगों को? ठीक है, मैं प्रोफेशनल तो नहीं हुआ, फिर मैं प्रोफेशनली इक्विप्ड नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात पता ही नहीं है कि मैं जिस पोस्ट के लिए बंदा ढूंढ रहा हूं उस पोस्ट पे 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, सही है ना। अब मिसाल के तौर पे एक बैंक है, उसको वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, सही है ना, वो किसको ढूंढेगा? वो कहां ढूंढेगा? वो ब्रांच मैनेजर में तो नहीं ढूंढेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट या कम से कम डेप्यूटी के लेवल पर ढूंढेगा। अब जब वो ढूंढने जाएगा तो उसको समझ में आई यार मीजान बैंक का एक बंदा है जो अप्लाई करता है, मैं मिसाल तौर पर मैं फैसल बैंक हूं और मीजान बैंक का एक बंदा अप्लाई करता है, ठीक है, वो बड़ा काबिल बंदा है, ठीक है ना, तो उसको उस पोस्ट से रिजाइन के लिए 3 महीना तो चाहिए होगा ना यार, फिर 3 महीना वो वहां गुजारेगा, सर्व करेगा, फिर वो मुझे ज्वाइन करेगा। तो मुझे इतना वेल वर्स होना चाहिए कि जब मैं एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, वो जॉब के लिए ऑफर कर रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस पोस्ट पे बंदा कितने दिन के बाद अवेलेबल हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, 1 महीने। अब इसमें एक और भी चीज होती है, क्यों मैं ऐसा, पॉइंट क्या चल रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना क्यों जरूरी होता है, क्यों एक वेल मैनर्ड चीज है कि आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताते हैं, ठीक है ना, या सामने वाला पूछता है, वो इन वजूहात की बिना पर जरूरी होता है। ठीक हो गया? क्लियर है पॉइंट? फिर आप अपने जो है वो ईमेल आईडी और अपने कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई मैं किन किन जगहों पर रीचेबल हूँ, व्हाट्सएप पर हूँ, कॉल पर हूँ, मैसेज पर हूँ। अब कुछ लोग होते हैं जो कि कॉल पर नहीं होते अवेलेबल, ठीक है ना। अब जैसे मुझसे अगर कोई, मैं अगर अपना व्हाट्सएप नंबर कहीं दे रहा हूँ तो मुझे अपना कॉल नंबर अलग से देना पड़ेगा, सही है ना। अगर मुझे कोई व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूं तो आई हैव टू मेंशन दिस कि भाई ये नंबर मेरा सिर्फ व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, ठीक है, पॉइंट सुना रहा है, ठीक है। तो मेरा ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। अगर मेरा नंबर सब पे अवेलेबल है तो मैं उसमें आगे भी लिख सकता हूं, मैं उसको छोड़ भी सकता हूं। बट अगर मैंने व्हाट्सएप पे लिखा है, मैंने लिखा है आगे व्हाट्सएप एक नंबर के आगे, और मुझे उसके ऊपर एक एम्प्लॉयर कॉल कर रहा है, तो ये उसकी मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो इसलिए यहां पे आपका जो है वो डिटेल्स देना जरूरी होता है। एक कवर लेटर है जिसके अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को विजुअलाइज करा देता हूं। क्या हो गया? बाहर चले जाओ यार। ठीक है, इसमें कुछ चीजें देखो, मैंने पॉइंट मैंने इसमें मार्क किए हुए। अब ये एक वो कवर लेटर है जिसके अंदर कुछ डिटेल्स मौजूद है। लास्ट वाले में तो डिटेल्स नहीं, तो वो एज ए टेम्पलेट था, ठीक है। अब मैंने कहा भाई मैं एक डाटा एनालिटिक्स की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। कंपनी नेम क्या है, वो आप कंपनी नेम जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, और एडवर्टाइज्ड ऑन, देखो कवर लेटर में ना एक और चीज बड़ी अच्छा, एक पॉइंट इससे पहले वो ये है कि एक चीज समझ में आ रही है, अगर दिन में 30 जॉब पे अप्लाई कर रहे हो तो कितना कवर लेटर लिखोगे? 30 लिखोगे, एग्जैक्टली, ठीक है। कवर लेटर में तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। रेज्यूमे में ये हो सकता है, रेज्यूमे में ये हो सकता है, देखो रेज्यूमे भी टेलर्ड होना चाहिए। टेलर्ड रेज्यूमे समझ में आता है?
एग्जैक्टली स्पेसिफिक जॉब के लिए कुछ डिटेल्स आप बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जब आप वो बता देंगे तो रेज्यूमे में ये होगा कि रेज्यूमे कैटेगराइज हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक कैटेगरी ऑफ जॉब है जिसके अंदर मैं समझता हूं कि यार फिग्मा डिटेल्स मांगी है, ठीक है ना, ये चाहिए कहीं पे अगर फिग्मा का यूज है तो मैं फिग्मा के यूज के लिए ये कर सकता हूं जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इवन के आपका सारा कवर लेटर सेम भी हो, ऊपर डिटेल्स तो चेंज करनी पड़ेंगी ना। मतलब अगर एक बंदा 4 काम करता है, हाँ मगर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से ही कवर लेटर और बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब मैं रेज्यूमे बना रहा हूँ, रेज्यूमे में मैंने रेज्यूमे कैटेगराइज कर सकता हूँ, कैटेगोरिकली मेरे रेज्यूमे हो सकता है, ठीक है। कि मैंने कहा कि यार मैं फिग्मा डेवलपर को ढूंढ रहा हूँ, अब फिग्मा डेवलपर के लिए जनाब ने जो है वो एक अलग से अपना रेज्यूमे बनाया हुआ है और उसके अंदर सारी डिटेल्स अपनी फिग्मा की डाली हुई है, और एक रेज्यूमे इन्होंने बनाया हुआ है एडोब एक्सडी के से स्पेशलाइज करके, और वो वहां भेज रहे हैं जहां पे वाज़े तौर पे एडोब एक्सडी को मांगा गया है। जहां को इन्होंने एक तीसरा रेज्यूमे बनाया हुआ है जहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि दोनों चीजें मैं कर सकता हूं। अब ये टेलर्ड है, ठीक है ना, यानी मैं एज ए एम्प्लॉयर जब देखूंगा तो मैं कहूंगा यार हाँ ठीक है ये परफेक्ट फिट है, ठीक हो गया। ऐसी डिजिटल मार्केटिंग वाले के लिए भी अब मैं एक एसईओ पर्सन ढूंढ रहा हूं तो मैं उसके रेज्यूमे के अंदर एसईओ ही ढूंढूंगा, ठीक है। तो रेज्यूमे को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगोरिकली लिख सकते हैं, बट जो कवर लेटर होता है वो स्पेशलाइज्ड ही होता है, वो टेलर्ड ही होता है, ठीक है। तो अगर आप 10 जॉब पे या 20 जॉब पे या 30 जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव 30 रेज्यूमे एटलीस्ट, वो कवर लेटर एटलीस्ट, ठीक है। चलो यहां से तो हमारा नेटवर्किंग का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए दिखाना चाह रहा हूं, देखो किस तरीके से कंपनीज जो है वो मांगती हैं आपसे। मैंने इसका फॉर्म ऐसे खोला हुआ है लेकिन मैं तुम लोगों को एक और डिटेल में दिखाता हूं। भैया मैं जॉब सर्च कर रहा हूं, ठीक है, मुझे एक एकेडमी का पता लगा है, अमल एकेडमी। अमल एकेडमी का नाम सुना है किसी ने? ये भी एक ऑनलाइन एकेडमी है, ठीक है। ये टेक कोर्सेज नहीं कराते, ये सॉफ्ट स्किल्स कोर्सेज करवाते हैं। सर्च करना, पहली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यार इनकी टीम, अब मैं इसको सर्च करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी वेबसाइट को देखूंगा, यार ये क्या कह रहे हैं, ये क्या करते हैं भाई, इनके एफएक्यूज क्या है, अब क्या चीजें अब मैं डिटेल में पढ़ नहीं रहा, ठीक है। क्या ये पढ़ाते क्या है, ये ऑफर क्या करते हैं, इनके एलुमनाइज 12,500 इनके एलुमनाइज हैं। अच्छा अभी इतना बड़ा नेटवर्क है, 3 मंथ्स का कोर्सेज कराते हैं और ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। कितनी फीस है, अब ये सारी चीजें मैंने एज ए स्टूडेंट, अभी ये सारी स्टूडेंट डिटेल्स हैं। मैंने कहा यार इनकी टीम में कोई जॉब वॉब आई हुई इनकी। अच्छा भाई अमल टीम मैंने ज्वाइन पीपल बिहाइंड द मैजिक, अब मैंने इसको सबसे पहले खोला तो हमारी भी अगर तुम वेबसाइट पे जाओगे तो एक टीम का पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। मैंने कहा यार अच्छा इसमें मैं क्लिक करके कहीं पे क्लिकेबल है ये या नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्लिकेबल नहीं है। अली सिद्दीक जो है वो इनका सीईओ है, सही है ना। अब मैं क्या करूंगा, अली सिद्दीक सीईओ तो लिंक्डइन पे जाऊंगा, अली सिद्दीक को सर्च करूंगा, ठीक है ना। वो प्रोफेशनल ही नहीं है जो लिंक्डइन पे नहीं है, सही है ना, सिवाय कुछ जॉब्स को छोड़ के, जैसे डॉक्टर्स हैं, सही है ना, डॉक्टर्स भी हैं लेकिन डॉक्टर्स को एज है, ठीक है ना। अब मैंने कहा अली सिद्दीक, देखो मेरे पास आ गया, मेरे पास तो खैर ये एडिड है, ठीक है ना। अब इनकी मैं आईडी खोलूंगा, इनको मैं डिटेल में देखूंगा क्या मामलात है, मैंने देख लिया भाई, ठीक है। अब मैंने एक बंदे को सर्च कर लिया, हमने तो खैर मेरे ख्याल में लिंक लगाए हुए हैं। अब देखो ये हमने पूरा अपना एम्प्लॉयर्स का स्लॉट डाला हुआ है,
कितने हमारे हमसे एम्प्लॉयर्स कनेक्ट करते हैं, क्या क्या रोल्स हैं, सब डिटेल्स में हमने इसमें, यानी अब जिसने मेरी वेबसाइट को देखा होगा ना वो आईसी के बारे में इन्स एंड आउट जानता होगा, ठीक है ना। कम्युनिटी में डिटेल्स डाली हुई है, सारी चीजें हमने इसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर डाली हुई है, ठीक है ना। अब इसमें मैं नीचे जाऊंगा, ये देखो ये हमारा सैयद उमर है, ये हमारा वो है प्लेसमेंट वाला जिसको हम जॉब वाला भाई कहते हैं, ये ना। इसकी डिटेल्स देखो यहाँ दी हुई है। कोई भी इससे कनेक्ट करना चाहता है, इसको डायरेक्ट मैसेज करना चाहता है, ईमेल करना चाहता है, अब आप इसको ईमेल करेंगे। आपने कहा यार मैं इससे पर्सनल इतना ज्यादा नहीं हो रहा, मैं इसको ईमेल करता हूँ, ईमेल पे देखता हूँ क्या रिप्लाई है। जिस तरीके से हमने ईमेल करना सीखी थी हम उसके ऊपर ईमेल करेंगे, ठीक है ना। मैं टीम्स में आ गया, टीम्स में मैंने देखा अच्छा यार ये सारे लोग जो है वो आईसी के अंदर मौजूद हैं। अब हमने एक काम किया हुआ है कि आप किसी की भी तस्वीर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसकी लिंक्डइन आईडी पे जाएंगे। हाँ मैं ये रहा, ठीक है ना। अब मुझे अगर किसी को भी देखना है, ठीक है ना, ये इतनी बड़ी हमारी टीम है। अब जैसे मैंने कहा यार ये ऐड सत्तार कौन है, जरा चेक करते हैं। डायरेक्ट वो आपको लिंक पे कहां पे ले आया, लिंक्डइन पे ले आया। अब मैंने लिंक्डइन पे देखा, मैंने कहा यार ये बंदा है क्या, फाउंडर एंड सीईओ, चेयरमैन एंड इन्वेस्टर, फ्लॉस में बिजनेस काउंसलर है, भाई क्या क्या किया हुआ इसने, ठीक है ना। वर्कफोर्स का चेयरमैन है, 9 एक्सपीरियंसेस के और हैं, ठीक है। मैंने कहा यार अच्छा इसका मतलब है कि इतना बड़ा बंदा जब आईसी में, तो इसका मतलब आईसी भी ज्यादा बड़ा होगा। पॉइंट समझ आ रहा है। तो जब मैं ये डिटेल सर्च करता हूं तो मुझे पता लगता है कि कंपनी कहां पे खड़ी हुई है। एग्जैक्टली। अब मैंने इसको भी देखा, इनमें लिंक नहीं है, मैं इनको जाके सर्च कर लूंगा, ठीक है ना। जैसे ये बड़ी बड़ी काबिल बंदी है, कराची की है, बड़ी अच्छी बंदी है, ठीक है ना। मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो मुझे बड़ी डिटेल में जो है वो उससे सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो भाई मैं कैसे ज्वाइन करूं उनकी टीम को, ज्वाइन अमल टीम। अब मैं कहूंगा यार इनके पास क्या क्या जॉब्स आएंगी हैं। अच्छा अब इनके पास देखो इतनी सारी 1 2 3। अब मैंने कहा यार प्रोग्राम मैनेजर जरा देखते हैं क्या क्या सीन है इसका, लाहौर है, कराची है, चलो उसको देखते हैं। अब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है। मैंने कहा यार इसका मतलब है कंपनी तो एक प्रोफेशनल लग रही है, सही है, समझ में आ रही है बात। मैंने क्या देखा उन सब चीजों से, मैंने कहा यार अब अप्लाई कैसे करना है। अब मैंने ये इतनी डिटेल इन्होंने अपनी सारी डाली हुई है, सब कुछ डाला हुआ है। मैंने पढ़ लिया हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक फॉर्म आ जाना चाहिए। ये मेरे सामने फॉर्म आ गया। फॉर्म वैसे मैंने खोला हुआ था यहाँ पे, चलो दोबारा खोल लेता हूं, ठीक है। अब ये मैंने इनका फॉर्म देखा, मैंने कहा यार मुनासिब फॉर्म है, वो निकाह नामे वाला फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। इसमें बस लिखते ही जाओ लिखते ही जाओ, सही है ना। अब मैंने इनकी फॉर्म्स को फिल करना शुरू किया, नंबर डाला, नेम डाला, कौन सी पोजीशन पे अप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि इन्होंने पोजीशन ओरिएंटेड फॉर्म नहीं बनाए हुए, इन्होंने एक ही फॉर्म बनाया हुआ जिसमें डिफरेंट पोजीशंस के ले रहे हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल, देखो लिंक्डइन आपका कितना इंपॉर्टेंट होता है। लोग आपसे आपका लिंक्डइन मांगते हैं, तो याद रखना, सही है। हाँ हाँ लिंक्डइन का ही रोल है। अब देखो ये सारी चीजें वही हैं जो अगर आपको कवर लेटर लिखने आता है तो आपके लिए ये सारे पॉइंट्स कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको कवर लेटर लिखने नहीं आता तो आपके लिए सारे पॉइंट्स बड़े मुश्किल काम है, ठीक है। जैसे व्हाट आर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग एट अमल एकेडमी। भाई अमल एकेडमी में क्यों बात काम करना चाह रहे हैं। अब देखो ये सवाल क्यों कर रही है, बहुत सियाने हैं, सही ना। सॉफ्ट स्किल करा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल वाला सियाना होता है, टेक वाले सियाने नहीं होता, सही है ना। अभी क्यों पूछ रही है, इसका जवाब वही शख्स दे सकता है जिसने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा। पॉइंट समझ आ रहा है। जिसने ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा वो ये इसके जवाब नहीं दे सकता, वो चाह के भी नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। और वो अच्छा वो जवाब वो देगा, लिखेगा तो कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना, उसके जवाब से मुझे पता चल जाएगा कि यार इसने डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ा, ठीक है ना। What are the 1 to 2 aspect of this role that you are most excited about? वही वाले पॉइंट आ गया, इंटरेस्ट किस चीज में, मैंने जो हमने कवर लेटर में पढ़ा था। What are your top 3 skills relevant to this position and why do you enjoy using most? अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरी स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
ये मेरे पास एक स्किल है, या टीम लीडिंग मेरी एक स्किल है, मैं समझता हूँ, मैं क्यों उसको एंजॉय करूंगा, मैं उसके रीजंस भी दूंगा। पॉइंट समझ रहे हैं? अब कवर लेटर अगर मुझे लिखने आता है तो मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, ठीक है भाई। अब ये सारी वो डिटेल्स हैं जो कि यहां पे उन्होंने 3 सवाल के अंदर आपसे वो 3 बातें पूछी है जो हमने कवर लेटर में लिखना सीखी। जी भाई क्लियर हो रहा है? ऐसे तो नहीं बैठे हुए, पक्की बात है? मूर्तियों को तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं। अब ये सारी डिटेल्स आ गई। अब देखो उन्होंने क्या मांगा है आपसे। अच्छा, इस स्टार का मतलब ये है कि सवाल को फिल करना लाजमी है, ठीक है। उन्होंने कवर रेज्यूमे मांगा हुआ है, रेज्यूमे डालूंगा मैं इसके अंदर। और ऑप्शनल में उन्होंने कहा है कि भाई मुझे आप कवर लेटर दे दें। इन्होंने ऑप्शनल लिखा जरूर है लेकिन डालें जरूर, ठीक है ना। लाजमी है, लाजमी है, समझ में आ जाएगा यार। एक चीज मैंने इतना वाज़ेह तौर पे मेंशन कर दी। और ये भी इन्होंने ऑप्शनल लिखा है कि आप लिंक शेयर कर दें अपने पोर्टफोलियो का, या कोई भी रेलेवेंट वर्ड सैंपल आप शेयर कर दें। यहाँ पे आप अपना शेयर कर सकते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी चीजें हो, ठीक है ना। यानी मैं ये आपको एक बड़ी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है अबाउट कवर लेटर एंड यूजेज ऑफ लिंक्डइन, ठीक है। किस तरह से यूज किया जा सकता है, किस तरह से क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। और जॉब सर्च को भी हमने बड़ा डिटेल में आज पढ़ा, वैसे तो पढ़ना आगे वाले सेशन में और वहां पे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जॉब सर्च के अंदर चीजों को डिटेल में देखना। अब जिसने ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा होगा, प्रोग्राम मैनेजर वाला जितना लंबा इन्होंने एक डॉक्यूमेंट 3 पेजर का दिया हुआ है, ठीक है ना, वो शख्स उस फॉर्म को फिल आउट नहीं कर सकता। या इन अदर वर्ड्स में बात कहूं कि वो उस तरह से फिल आउट नहीं कर सकता जिस साइकोलॉजिकल वे में वो उस फॉर्म को देख रहे हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो असाइनमेंट लिखें सॉफ्ट स्किल्स, सही है ना। तो ये सारी चीजें, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सब आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, लिंक असाइनमेंट लिखें। असाइनमेंट ये है कि आपने अपना एक कवर लेटर लिखना है विद ऑल योर डिटेल्स। उसमें आप जो जॉब सिग्निफिकेंस है उसके अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कंपनी नेम करके। अब ये भी एक जो मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है ना, ये मेरी एक स्टूडेंट का ही है, ठीक है ना। सर मैंने उसकी डिटेल्स हटाई हुई है, ये कोई चैट जीपीटी से बना हुआ नहीं है। ये मैंने कंपनी नेम हटा दिया, उसकी जो ईमेल आईडी और नंबर्स वगैरह थे वो हटा दिए, ठीक है ना। अब आपने इन 3 पॉइंटर्स के ऊपर कवर लेटर लिखना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है भाई? समझ आ रही है बात? ठीक है, किस पे लिखेंगे? नहीं, कौन सी ऐप यूज करेंगे? ऐप कौन सी यूज करेंगे लिखने के लिए? वर्ड यूज करेंगे, एमएस वर्ड। बड़े हो जाओ यार, अब बड़े हो जाओ तुम लोग। कब बड़े होगे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, गूगल डॉक खोलेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ड्राइव का यूजेज बताया था गूगल ड्राइव का। मैं अभी अपनी ना सेशन की प्रेजेंटेशन खोल लूंगा। ऐसे नहीं मानोगे, रुको जरा, कहाँ गई यार। सबसे पहले अपने आप को सेंड करता हूँ मैं प्रेजेंटेशन तुम लोगों के लिए। बनो काबिल सेशन 3 सेशन किधर गया? बनो काबिल की ओरिएंटेशन हो गई। एक मिनट, गूगल डॉक के जरिए मैं आप लोगों को कहीं पे भी पकड़ सकता हूँ,
ठीक है, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ जहां पे मैंने आपको बताया था ड्राइव के बारे में। स्लाइड याद है किसी को? याद आ गई? यहाँ मैंने बहुत डिटेल में गूगल ड्राइव का यूजेज बताया था। ठीक है, तो गूगल ड्राइव को यूज करना सीखें। ठीक है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट डालते हैं आपका वो गूगल ड्राइव के ऊपर जाता है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे मैं इस पे जब तक लिख नहीं रहा कुछ भी, वो तो अलग बात है। मैं जैसे ही यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा, ये पूरा जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करने आता है उसको गूगल डॉक यूज करने आता है। ठीक है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन आती है वो प्रेजेंटेशन गूगल की यूज कर सकता है। ठीक है, बट अब हम थोड़ा सा अपने आप को इनहेंस करें। इनहेंस कैसे करेंगे? इनहेंस हम ऐसे करेंगे कि जब हम अपने आप को आगे की चीजों पे यूज टू बनाएंगे, तो हम अपने आप को यूज टू बनाएंगे किसके ऊपर? गूगल डॉक्स और गूगल स्प्रेडशीट और गूगल प्रेजेंटेशन, गूगल पावर पॉइंट, इसके ऊपर जब भी मैं इसके ऊपर कुछ डालूंगा, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे माय नेम इज यासीन आलम। ठीक है, यहां पे इसने मुझे टॉपिक दे दिया, नाम दे दिया, मैं इसके नाम को चेंज भी कर सकता हूं। अब मैं इसको जैसे मिसाल तौर पे मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, मैं जाऊंगा इसके ऊपर, ओहो इतने सारे हैं ना, एक और भी नहीं, वो सेव खुद होता है, आपको दिखाता हूं। समय ये मेरा लैपटॉप नहीं है ना, तो ये बहुत सारी चीजों को वैसे ही नहीं उठा रहा जैसे उठाना चाहिए इसको। अबे क्या हो गया यार, गूगल डॉक साइन इन करना पड़ेगा ना दोबारा। ये देखो ये आ गया। ठीक है, ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में आएगा। अच्छा हाँ, एक और वजह है ना, मैंने भी दूसरे पे लॉगिन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, मैंने टैब नहीं खोला हुआ, तो इनकॉग्निटो है ये बेसिकली। लास्ट टाइम इनकॉग्निटो का भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, अब ये मेरे पास डॉक्यूमेंट सेव हो गया, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपनी माई ड्राइव पे जाऊं, उसमें सर्च करूं, डिटेल में जाऊं। मुझे डॉक्यूमेंट का नाम याद होना चाहिए। मैं डॉक्यूमेंट खोलूंगा इसको, ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा, डिटेल लिखी होगी। कवर लेटर्स पे बनाए और क्या करेंगे? आसान तरीका है ना, आसान जिंदगी आसान करें ना। इसको मैं अगर डाउनलोड भी करना होगा मुझे, तो ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ से वर्ड में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकता हूँ। जिस तरह से मुझे किसी को पीडीएफ भेजना, मैं यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड करूंगा, मैं भेज दूंगा। मुझे किसी को डायरेक्ट ये लिंक भेजना है, मैं क्या करूंगा? मैं शेयर पे आऊंगा, शेयर पे आने के बाद देखो रेस्ट्रिक्टेड हुआ है। ठीक है, अब ये मैं इस रेस्ट्रिक्टेड, सबको नजर आ रहा है? क्लियर है भाई? कोई सवाल तो नहीं है? मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे 3 ऑप्शंस देगा, क्योंकि ये मेरी वर्क स्पेस आईडी है। तो वर्क स्पेस आईडी में इसका मतलब ये है कि मेरे जो वर्क स्टेशन का नाम है वो क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर्स। सही है ना? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या होगा? जितने भी @iec.org.pk के लोग हैं, जिन जिन की आईडी @iec.org.pk पर बनी हुई होगी, उनको अगर मैं ये लिंक भेजता हूं तो वो आसानी से इसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब आगे ये मुझे ऑप्शन क्या दे रहा है कि मैं इनको व्यूअर का ऑप्शन दे रहा हूं, मैं इनको कमेंटर का ऑप्शन दे रहा हूं। व्यूअर का मतलब ये कि वो सिर्फ मेरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो, ये इन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, ऊपर में क्या दिया हुआ है? रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने नहीं कर सकते एडिट, ये मतलब है इसका। ठीक है, मैं इनके शेयर पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू दैट डॉक्यूमेंट। सिर्फ देख सकता है, यानी दुनिया में कोई भी शख्स जिसके पास ये लिंक मौजूद होगा वो इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ना एडिट कर सकता है, कॉपी पेस्ट करना चाहे वो कर सकता है, न्यू डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करना चाहे कर सकता है। अजान हो रही है? बस ठीक है, ठीक है, बस एक आखिरी बात करके नमाज के लिए चलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। बस आखिरी चीज शेयर कर रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज के लिए निकलते हैं
फिर शेयर के ऑप्शन पे आएंगे, इसको हमने अपना एनीवन विद लिंक करना है, और एनीवन विद लिंक के बाद यहाँ पे व्यूअर लगाना है, और किसी को भी अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट देना तो मैं यहाँ से कॉपी लिंक करूंगा, डाउनलोड करूंगा, शेयर, ये लिंक शेयर करूंगा। और इसकी एग्जांपल बस दिखाता हूं मैं, जैसे मैं आप लोगों की जो शीट शेयर करता हूं, आप लोगों का सेशन, ये देखो, ये मेरे पास सेशन का लिंक होता है, ठीक है ना। ये कैसे आया होता है, ये वहीं से आया हुआ होता है, यहां से शेयर, ये रहा शेयर का ऑप्शन, ठीक है। नमाज के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं।